Okay, so next theorem is maximum power transfer theorem. Maximum power transfer. Okay, maximum power transfer theorem. I'm audible? Yes, sir. Okay. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपकी क्या कहती है कि आपका कोई नेटवर्क है, सपोज नेटवर्क, तो इसके अक्रॉस अगर आप कोई लोड लगाते हो, ठीक है, तो इस लोड को जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफर कब होगी, जब ये आर एल इस नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, कोई नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, आपका रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी लगे हुए हैं, तो उस नेटवर्क के अक्रॉस अगर कोई आप लोड लगाते हो, लोड से आर एल, ठीक है, दिस इज लोड, और उस लोड का रजिस्टर जो है वो आर एल है। तो इस ब्रांच में जो आपकी पावर है, मैक्सिमम पावर, वो कब डिलीवर होगी, जब इस आर एल की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या है लॉजिक? ठीक है, तो लोड रेजिस्टर तो आपका डिवाइस का होगा, कुछ भी लोड हो सकता है ये, और जो ये आर इक्विवेलेंट है ये क्या होगा, आरटीएच। ठीक है, जो आर इक्विवेलेंट है वो आपका क्या है, आरटीएच। तो थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं मैं। अब लोड है आपका सपोज लाउड स्पीकर, ठीक है, ये तो हो गया आपका। मतलब जो जिनको म्यूजिक सिस्टम का थोड़ा बहुत पता है उनको ये बात जल्दी समझ आ जाएगी। एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक तो आपके पास है एम्पलीफायर, और एक आपके पास है लाउड स्पीकर। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो हमारा नॉर्मल हम जैसे माइक, इसके साथ माइक, यहाँ पे माइक कनेक्टेड है, ठीक है, माइक एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड होता है, और एम्पलीफायर जो है वो लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट होता है। तो आपकी जो वॉइस है वो यहाँ से कन्वर्ट होकर एम्पलीफायर में जाती है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर को देता है, और लाउड स्पीकर उसको थोड़ी एम्पलीफायर वर्जन में काफी दूर तक सुनाई देता है लाउड स्पीकर। तो आपको पता है हम मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद वगैरह में लगे होते हैं हमारे, है ना, तो सिमिलरली और अनाउंसमेंट्स वगैरह के लिए भी हम यूज करते हैं, पब्लिक एड्रेसेस यूज होते हैं। तो यहाँ पे ना आपके एम्पलीफायर के 3-4 पॉइंट होते हैं आउटपुट पे, जहां से हम लाउड स्पीकर कनेक्ट करते हैं। एक तो होता है कॉमन, ठीक है, और ये होते हैं रेजिस्टेंस के, जैसे ये हो गया 1K का हो गया, ये हो गया 10K का हो गया, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो अगर तो लोड लाउड स्पीकर का रेजिस्टेंस 1 किलो है आरएल, तो हम ये एक तो कनेक्ट रहती है कॉमन, तो हमेशा कनेक्ट रहती है, तो जो दूसरी वायर है वो हम 1K के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर 10K का है तो वो हम 10K के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आवाज आपकी सुनाई दे।
ठीक है, तो ये होता है। तो लाउड स्पीकर का ये एज अ लोड वर्क कर रहा है और ये एज अ नेटवर्क वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 1K 10K है, ये क्या है, ये RTH है इसकी, इस नेटवर्क की। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम सिग्नल आपका तब ट्रांसफर होगा लोड को। मैक्सिमम पावर का मतलब ये है, मैक्सिमम पावर मतलब ये नहीं 100% हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट मैक्सिमम पावर आपकी तभी ट्रांसफर होगी जब लोड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस नेटवर्क रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपका इसका ग्राफ बनता है जब हम इसको बनाते हैं। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे RL इक्वल टू RTH हो जाता है। अगर ये मैक्सिमम है, सपोज 80% है मैक्सिमम का, 80% कर रही है, 90% या 100% जा रही है, इसके बियॉन्ड कम रहेगी पावर आपकी। दिस इज पावर, दिस इज रेजिस्टर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? हाँ जी, यस नो? Yes, sir. एक दो ही बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या सीन है इनका, लगा भी रही है क्लास के नहीं। ओके, तो इसका जो मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन आप उससे देखना जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नोट्स। ठीक है, मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने का जो इसका फॉर्मूला है वही कैलकुलेट करनी होती है हमने इसमें। गिवन भी आपको ऐसे होगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है आपका P इज इक्वल टू P मैक्सिमम, कर लो इसको, P मैक्सिमम इज इक्वल टू VOC स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। दिया भी यही जाता है लास्ट में कि आपको एक नेटवर्क गिवन है और स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगी, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, तो स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं स्टेप बता देता हूँ आपको करना क्या है। हमने जो भी नेटवर्क गिवन है, जो भी नेटवर्क गिवन है, उसका सबसे पहले हमने RTH फाइंड आउट करना है। RTH फाइंड आउट करने का मैंने आपको मेथड पहले नॉर्टन थ्योरम में और थेवेनिन थ्योरम में बता दिया है, वही चीज रहेगी। ठीक है, सेकंड क्या है, उसके बाद आपने VTH या VOC, VTH इक्वल टू VOC, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, RTH की और VTH। RTH एंड VTH जो भी नेटवर्क आपको गिवन है उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी RTH होगी और ये आपकी VOC होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जहाँ पे भी आपको लोड गिवन है RL, वो आपने दोबारा कनेक्ट करके इसके थ्रू आई को कैलकुलेट कर लो। आई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके थ्रू आपने TL को P मैक्स फाइंड आउट करना है। तो P मैक्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये। ठीक है, VOC स्क्वायर, पहले VOC कैलकुलेट किया, फिर VTH कैलकुलेट किया, तो वहां से आपको RL RTH की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, RTH की, तो RTH जो है और VOC जो है उसके कॉम्बिनेशन
से हम आरएल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू पावर जो है पावर की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएल की वैल्यू आपको गिवन होगी कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा। यस सर। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, अगर आपको याद है जिन्होंने किया होगा, ये वाला। इसमें फाइंड पावर लॉस इन 1 ओम रेजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो इसमें पावर लॉस फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारे पास VTH और RTH की ये वैल्यू आ रही थी 10 और 3.33 ओम। ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे। पहले हमने VTH फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने RTH फाइंड आउट कर लिया, तो सपोज यहाँ 3.33 ओम है और यहाँ पे आपको लोड कुछ गिवन है, आपको कुछ भी हो सकता है। अगर तो 3.33 इसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं तब तो ये मैक्सिमम देगा ही। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 1 ओम है या 3 ओम है, पर इस वैल्यू के ऊपर ये मैक्सिमम पावर देगा आपको, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ठीक है, मैंने कोई नेटवर्क लिया और उसकी वैल्यू आ गई आपके सपोज 30 वोल्ट VTH की। ठीक है, और जो RTH हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आपके सपोज आ रही है अप्रोक्सीमेटली 8 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टर लगा हुआ है, लोड लगाना है आपने। तो इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर आपने जो ट्रांसफर फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल आप 30 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8। ठीक है, न्यूमेरिकल दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आपने वो कैलकुलेट करनी है। इस RL की वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ओके सर। बस ये 20 तक ही जाएगा। हाँ, great move friends. Okay. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके बाद, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। दो थ्योरम और रहती हैं अभी हमारी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोकल से बना है रेसिप्रोसिटी।
रेसिप्रोसिटी इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी टेक्निकली मतलब थोड़ी कंफ्यूजन सी है इसमें। तो इसमें आप एक बार सुन लो, इसमें बता देता हूँ कि किसी भी ब्रांच में अगर आपने है यहाँ पे सपोज आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज लगी हुई है, रफली आइडिया दे रहा हूँ अभी। ठीक है, सपोज मैंने इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रेजिस्टेंस लेकर या आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, और वो आई जो है से दिस इज I1 और I2। ठीक है, मैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, कुछ मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करूंगा, मैं इस वोल्टेज सोर्स को यहां से रिमूव कर कर इस ब्रांच में लगाऊंगा जिसमें मैंने करंट फाइंड आउट किया था। एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब करंट जो है वो इस ब्रांच में फाइंड आउट करना है। से दिस इज ये I1 था, इसको आप I21 ले लो, तो I11 कर लो, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाकर इस ब्रांच में, और सेकंड मैंने क्या किया, यहाँ से वोल्टेज सोर्स रिमूव कर दी, शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं यहाँ पे करंट फाइंड आउट करूंगा, कुछ भी आ रहा है सपोज, और यहाँ से फिर दो ब्रांचेस में जा रहा है I21 I22। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में I1 मैंने किया, सेकंड में I21 किया। ठीक है, अगर तो I11 इक्वल टू I21 है, अगर ये दोनों करंट सेम है वोल्टेज पोजीशन चेंज करने के बाद, तब तो ये नेटवर्क जो है वो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल ओबे करता है, अदरवाइज नो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको भी ऐसा ऐसे गिवन होगा, नेटवर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग नेटवर्क इज गिवन टू यू एंड determine whether it obey the reciprocity principle or not। ठीक है, तो वहां पे हमने सिर्फ ये कमेंट टाइप है, मतलब कमेंट करना है इसमें एंड में जाकर आप कैलकुलेट करते जाओगे। I11 इक्वल टू I21 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर तो इक्वल आ रहा है तो ओबे करेगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो नो करेगा। तो इसमें हम कह देंगे कि एज बोथ द करंट्स आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस नेटवर्क इज डजंट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, सर बीच में आवाज लैग कर रहा था, इसे फिर से बता दीजिए। हाँ जी, सर फिर से बता दीजिए, शुरू में आवाज स्टार्टिंग में जो इसमें आपने अच्छा बताया था दोबारा बीच से बताऊं, आवाज। यस सर। दोबारा बताऊं। यस सर। देखो कोई नेटवर्क है आपका, ठीक है, आपको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे रखी है, वो किसी भी ब्रांच में आपको बोल देगा कि इस ब्रांच में आप या इस रजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड आउट करो। तो सपोज वो इस ब्रांच में कह रहा है आपको आई I11 I12, तो वो कह रहा है कि ये करंट फाइंड आउट करो। आपने इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर लिया I11, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें इस वोल्टेज सोर्स को यहां से हटाएंगे,
इसको शॉर्ट करेंगे और वही वोल्टेज सोर्स जितनी वैल्यू की पहले हमने ली थी वो इस रेजिस्टर के क्रॉस लगा देंगे उसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब जहां से वोल्टेज सोर्स हटाई थी हमने उस ब्रांच फाइंड आउट करना है। इसमें फाइंड आउट किया, इस वोल्टेज सोर्स के कारण से ये आई है, ये आ गया I21 और ये I22। ठीक है, अगर तो आपका स्टेप वाला I11 इक्वल टू I21 है तब तो ये नेटवर्क रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को ओबे करता है, अदरवाइज नो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, शो स्टेटमेंट कुछ ऐसी आएगी, शो द एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन द नेटवर्क शोन बिलो। ठीक है, कमेंट करना है इसमें लास्ट में जाकर के ये एप्लीकेशन जो है रेसिप्रोसिटी की इस पे अप्लाई होती है प्रिंसिपल या नहीं होता। तो नेटवर्क आपको ये गिवन है। ठीक है, 2, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, 10 वोल्ट, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ठीक है, तो उसमें उसने ब्रांच मेंशन करी होगी या रजिस्टर मेंशन करा होगा? अब ब्रांच मेंशन, एक तो ये ब्रांच है ए बी, और एक डिफॉल्ट जहां पे आपकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है ना, एक वो बाय डिफॉल्ट आपकी वो ब्रांच है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है, तो ए बी आपको गिवन है। सेकंड ब्रांच कौन सी होगी आपकी? दिस वन, से दिस इज एक्स एंड वाई। सबसे पहले हमने ब्रांच को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स इसको कंसीडर करके पहले हम ए बी के थ्रू वो करेंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट करेंगे कि उस करंट की वैल्यू क्या है। सेकंड स्टेप है आपका ये, फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया ए बी और एक्स वाई दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मेंशन होता तो ये ब्रांच होती, बट उसने अब हमें ए बी का दे रखा है तो ए बी हम यहाँ पे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो करंट आ रहा है हमें पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप मतलब फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, फर्स्ट वोल्टेज या फर्स्ट करंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा नाम जो है वो कुछ ऐसे दूंगा, से दिस इज I1, दिस इज I11, दिस इज I12। ठीक है, ओके, तो अब ये 2 और 1 ओम का रजिस्टर जो है वो इसके साथ पैरेलल में हो गया 3 का, तो इसका आ जाएगा 1.5। ठीक है, फिर इसके साथ ये 2 ओम का रजिस्टर जो है वो सीरीज में आ जाएगा, 2 प्लस 1.5, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, I1 फाइंड आउट करने के लिए पहले पहले हमें इसका वो करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है 2 प्लस में 3। ठीक है, यही कह रहा है। टू और 1 का 3 बन गया, 3 का हो जाएगा 7 सीरीज में, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1.5 3.5 3.5 आ जाएगा आपका ओम। फिर हमने I1 वैल्यू करनी, I1 I1 होगा
3.5। मिस हाँ जी, सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो ये रही आवाज है। बहुत कट कर रही है। लैग कर रही है आवाज। सभी को कट कर रही है। यस मुझे तो कट Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हेलो, यस सर ठीक। ओके, ठीक है। तो पहले हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। I1 आपका 10/3.5, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 2.86 एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू आई है अभी हमारे पास। तो अब हमने कैलकुलेट करना है ये वाला I12। तो I12 क्या होगा? टोटल करंट कितना था? 2.86 इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3 है, 3 + 3 तो सेम है, ये हाफ हो जाएगा, टोटल 1.43 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब हमने करना क्या है, इस वोल्टेज सोर्स को यहां से हटाना है। थर्ड स्टेप है, जिस ब्रांच में हमने करंट फाइंड आउट किया है वहां पे लगा देना है, और इस ब्रांच में जहां से हटा रहे हैं वहां पे करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल मतलब ये थ्योरम का प्रिंसिपल है। तो पहले हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट कुछ ऐसा था हमारे पास, एक 2 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है। यहां से हमने हटा दिया इसको और यहां पे लगा दिया 10 2 1 3 2। पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहां पे से दिस करंट इज I2, क्योंकि सेकेंड टाइम हम वो कर रहे हैं डिटरमाइन, और इसको मैं लिख लेता हूं I21 और इसको लिख लेता हूं I22। ठीक है, तो ये था आपका AB और ये है आपका XY। अब हमने यहां पे करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट क्या है? I21। ठीक है, तो पहले वही प्रोसीजर, ये 2 और 3 ओम का रजिस्टर जो है ये आपस में पैरेलल में है इस 3 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 2 पैरेलल विद 3 सीरीज विद 3 1 + 2। ठीक है, तो आप इसको करोगे 6/5 + 3 अप्रोक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 4.2 ओम। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आ गया 4.2 ओम, तो I2 कैलकुलेट कर लो पहले। I2 आपका आ जाएगा 10/4.2। ठीक है, बाद गोल गोल करके लाना। तो ये आपका बन गया 2.381, इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। कैलकुलेशन बाद में कर लेना आप बेशक।
A2 में पता चल गया 2 1 के लिए वही हम 2 फाइंड आउट है, टोटल है 2.3, टोटल आएगा 5 2 3 प्लस 2, ठीक है। तो आपका 2.81 बाय 4.43, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस फॉर्म के सर आपकी आवाज प्लस मुझे बहुत ब्रेक हो रजिस्टर रही के क्रॉस हमने, बेटा दोबारा ज्वाइन करके देखो। सर आपके एंड से प्रॉब्लम है। हेलो, हेलो, क्लियर है? यस सर। बाकी किसी को आ रही है प्रॉब्लम? सर सर ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, बेटा दोबारा ज्वाइन करके देखो आप। जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना उसमें आवाज में, वो दोबारा ज्वाइन करके देखो। मे बी मौसम के कारण हो सकता है प्रॉब्लम। ऑडिबल है नेहा? हेलो, सर अब सही है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जब हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स लेकर, तो हमारे पास आया इस ब्रांच में, ए बी ब्रांच में 1.43 एम्पियर। फिर हमने उस वोल्टेज सोर्स को यहां से हटाकर यहाँ पे उसी ब्रांच में लगाया जिसमें हमने फर्स्ट टाइम करंट कैलकुलेट किया था, और जहां से हमने वोल्टेज को हटाया था उस ब्रांच में हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो वो करंट हमने फाइंड आउट किया, वो हमारा आ रहा है 1.43 एम्पियर, ठीक है। तो मीन फर्स्ट स्टेप का करंट I11 इज इक्वल टू सेकेंड स्टेप के करंट से बराबर है I21। तो इट मीन्स एज वी सीन, तो हम इसको बोल देंगे कि बोथ करंट्स आर इक्वल, सो दिस सर्किट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अगर बाय डिफॉल्ट ये नहीं आता इक्वल, नॉट इक्वल आ रहा है, तो हम कह देंगे कि बोथ करंट्स आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नॉट सुटेबल फॉर अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। इसमें बस आपने एक ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू तो आप कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं है। इस साइड वाली वैल्यू और इस साइड वाली वैल्यू रेजिस्टेंस की डिफरेंट होनी चाहिए। बस ऐसा है, देखो की आवाज ओम है काफी ब्रेक हो रही और है। यहाँ पे 3 ओम है।
हेलो, सभी को आ रही है बेटा प्रॉब्लम? बस काफी ब्रेक हो रही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं भी बेटा ये मौसम के कारण होगा क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश पै रही है। सर ठीक है, एक बार मैं दोबारा ज्वाइन करके देखता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है सभी को? यस सर। ऑडिबल है Sir. अब? Yes, sir. ओके। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम सर्किट ले रहे हैं, वोल्टेज सोर्स आपकी कोई वैल्यू की हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ये रेजिस्टेंस भी आपका कोई वैल्यू का हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट ये दूर जो रेजिस्टर हैं, दैट शुड बी ऑफ डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट ले रहे हो और यहाँ पे 232 ये सर्किट ले रहे हो, तो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लो, करंट हमेशा आपका सेम ही आएगा। क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इस साइड से अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो 2 और 3 पैरेलल में है विद सीरीज 2। ठीक है, और जब मैं इस साइड पे कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तब भी वही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 2 और 3 पैरेलल में है +2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मतलब रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल एग्जाम में आ जाता है प्रूफ करने का, या सिंपल आपको स्टेटमेंट एंड प्रूफ आ जाता है, तो आप एग्जाम्पल लेकर प्रूफ करोगे इसको। ठीक है, स्टेटमेंट देकर उसके बाद जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको प्रूफ करना है, जैसे मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो उस केस में आपने करना क्या है, ये आप 3 ले लो या 1 ले लो या 4 ले लो या 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बट ये रजिस्टर और ये रजिस्टर आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी आप इसको प्रूफ कर पाओगे कि वो ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये सीरीज में जो रजिस्टर हैं ऊपर वाले इक्वल हैं, तो हर नेटवर्क आपका प्रिंसिपल ओबे करेगा रेसिप्रोसिटी का। ठीक है, क्लियर है? ये बच्चे क्या करते हैं, सिंपल यही एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, 10 ओम का ले लिया, इधर 2, ये दोनों इक्वल ले लिए, यहाँ पे कुछ भी ले लिया, तो वो तो हमेशा प्रूफ ही होगा। आप इस साइड से लगा कर लो इसको, चाहे यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा लो, तो नेटवर्क तो सेम ही बना ना। बट अगर ये वैल्यू डिफरेंट होगी यहाँ पे, तब आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे वेरिएशन आएगा, तब ये बताएगा कि हाँ ये प्रूफ होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अभी 2-3 मिनट्स बचते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग योर अटेंडेंस। जो एब्सेंटीज है, आई विल कॉल दोज रोल नंबर्स। सेवेंटी 72 77 78 88 90 93 95 96 97 98 105 108